Good morning, everyone. Today I am going to teach now the five part of complete verb. But before starting, I will tell you the day before example which was given by me to test you, and the answer is here. It is your problem, but I say it is my also. याद रहे कि आपको मैंने ये होमवर्क में करने को दिया था द डे बिफोर यस्टरडे। तो इसका आंसर भी यहाँ पे है, इट इज योर प्रॉब्लम बट आई से इट इज माई ऑल्सो। कह रहा है कि यह मेरा प्रॉब्लम है, यह मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह मेरी भी प्रॉब्लम है। चलिए, इट इज योर प्रॉब्लम, ये तुम्हारी समस्या है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह मेरी प्रॉब्लम है। यानी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नाउन को दो बार यहाँ पे रिपीट करना है, और बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए क्या बनाए गए थे, इसके लिए पोसेसिव प्रोनाउन बनाए गए हैं। तो माई, आपको पता है कि माई एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, और अगर हमें पोसेसिव एडजेक्टिव लिखना है तो आगे नाउन लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर नाउन तो है नहीं। ध्यान रखिएगा, ये ऑल्सो एडवर्ब होता है, यानी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड रखना पड़ेगा जिसमें पोसेसिव एडजेक्टिव भी आ जाए और प्रॉब्लम नाउन भी आ जाए। तो माई का जो पोसेसिव एडजेक्टिव वाला केस है, जो पोसेसिव प्रोनाउन वाला केस है, वो होता है माइन। अब माइन लिखने से क्या हो जाएगा, इसमें माई और प्लस प्रॉब्लम, ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, करेक्शन नहीं हो जाएगा। माई प्रॉब्लम लिखना है तो हमें माइन कर देंगे, ये पोसेसिव प्रोनाउन होता है माई का। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। दूसरा मैंने आपको ये दिया था एग्जांपल, ही, यू एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड। देखिए, ब्लेम करना, दोष लगाना, है ना, ये नेगेटिव सेंस में आती है। तो मैंने आपको बताया था कि दो या दो से ज्यादा जब प्रोनाउन होंगे तो उनका केस 231, 231 एंड 123। पॉजिटिव सेंटेंस हो तो 231 अप्लाई करेंगे, और सेंस नेगेटिव का हो तो 123 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यू क्या होता है, ये थर्ड पर्सन, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, आई होता है फर्स्ट पर्सन। यानी हमें यहाँ पे नेगेटिव सेंस का है तो 123 अप्लाई करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, यानी आई आ जाएगा, फिर क्या आएगा, सेकंड पर्सन, और उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन, यानी ही हो जाएगा। ये तीन इससे करेक्ट आंसर हो जाते हैं। जिन्होंने जवाब दिया था उनके जवाब सही थे। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये अभी मैंने आपको एक अलग सा एग्जाम्पल है आपको सिखाने के लिए। ही ब्लोड ऑल द कैंडल्स इन वन गो। ब्लो का मतलब बुझाना, है ना। जब इसका फॉर्म आप करेंगे तो ब्लो मतलब बुझाना, ये पहली फॉर्म है। सेकंड फॉर्म ब्लू, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है ब्लोन। तो ये हिस्सा होता है बुझाना होता है। ही ब्लोड ऑल द कैंडल्स, काम हो रहा है बुझाने का, तो ये ब्लो हो जाएगी मेन वर्ब। उसने बुझा दिया, क्या बुझा दिया, उसने कैंडल को बुझा दिया। कैंडल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, एंड इट इज नाउन। कैंडल कितनी थी, सभी थी, तो जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, इसको ब्रेक करेंगे तो इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। ये गो क्या हो जाएगी, नाउन, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये गो एक वर्ब होती है, लेकिन यहाँ इस प्रॉपर केस में गो नाउन भी बन जाती है। अभी तक आपने नाउन को, गो को नाउन बनते नहीं दिखा होगा, लेकिन यहाँ केस में देख लीजिए, गो नाउन की तरह भी काम कर रहा है। कितनी बार में जाएगा, एक बार में। तो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये न्यूमरल एडजेक्टिव यहाँ पे है। उसने बुझा दिया, हाउ मन, हाउ मेनी, कितने बार बुझा दिया, तो एक बार में बुझा दिया। तो इन वन गो, ये एडवर्ब की तरह काम करने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन वन गो का मतलब एक सांस में, एक ही बार में। उसने एक ही बार में कैंडल को बुझा दिया, तो ये तीनों की तीनों एडवर्ब ऑफ फ्रेज की तरह काम करने लग जाएंगे। इन वन गो का मतलब एक ही बार में या एक ही सांस में। चलिए, आज जो अपने आप पढ़ना है वो है डोंट यूज एज आफ्टर दीज वर्ड। ये जो वर्ब लिखी गई है, ये जो वर्ब लिखी गई है, इनके बाद में एज वर्ड का यूज नहीं करना है। मैंने आपको जब पढ़ाया था एज सिमिली के बारे में, याद है कि एज का हम यूज कब करते हैं, जब हमें दो नाउन का कंपैरिजन करना हो। जैसे दे सिलेक्टेड हिम, यहाँ पे काम हो रहा है सेलेक्ट करने का, उन्होंने सेलेक्ट कर दिया, किस सेलेक्ट कर लिया, उसको। अब देखिए यहाँ पे एज लिखा हुआ है। एज मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन होता है, और ये कंपैरिजन करने के लिए आते हैं। अब बताइए क्या है, यहाँ पे किसी का कंपैरिजन हो रहा है,
क्या किसी का कंपैरिजन हो रहा है? उन लोगों ने उससे क्या किया, अपना लीडर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हिम जो है, ये हिम भी और लीडर भी, ये दोनों सेम पर्सन है, यानी यहाँ पे तुलना नहीं होनी चाहिए। और तुलना अगर नहीं होगी तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, एज वर्ड को यहाँ पे रिमूव कर देंगे। यहाँ पे एज नहीं आ सकता, इसको ड्रॉप कर देंगे। इससे लिखा हुआ है कि जितने भी वर्ब हैं इनके साथ आप एज वर्ड का यूज न करिए। क्यों न करिए? क्योंकि ये सभी के सभी वर्ड ऐसी हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर बन जाता है। ध्यान रखिए, मैंने आपको पढ़ा था कि नाउन के 4 काम। मैंने इसमें ये भी बताया था कि नाउन का जो 5वां काम होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। आज वो दिन आ गई है जहाँ आपको बताना भी ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब देखिए ये जो हिम है, ये हिम है और जो लीडर है, क्या देखिए क्या सेम पर्सन है कि नहीं? जैसे हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है कि जो नाउन की विशेषता, जो नाउन को कॉम्प्लीमेंट कर दे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जो ये हिम और लीडर, क्या दोनों सेम पर्सन है? यानी जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बता दे, जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बता दे, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए। अब ये देयर क्या हो जाएगा, इनके लिए एडजेक्टिव काम करने लग जाएगा। ये सब करेक्ट एक्सप्लेनेशन था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरफ। एक और सेंटेंस देखिए, ही नेम्ड हिज सन मोटू। उन्होंने अपने सन का नाम मोटू रख दिया। काम हो रहा है नाम रखने का, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। क्या नाम रखा था? मोटू रखा था। तो ये सॉरी, इसको रखा था अपने सन को, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एज कर लो, ये छूट गया था। और ये अभी आपको एज अपने देखा था कि कंजंक्शन भी होता है, तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से जैसे एज हटेगा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो नाउन बनेगा ये ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना? इसका मतलब क्या होता है कि ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनमें बनता है कि किसी को चूज किया जाएगा, किसी को चूज किया जाएगा, किसी को इलेक्ट किया जाता है, उसे कैप्टन इलेक्ट किया गया, उसे कैप्टन सेलेक्ट किया गया, उसे लीडर सेलेक्ट किया गया। एनोइंट मतलब राज्याभिषेक करना, किसी का तिलक लगाना, किसी का नेम रखना, किसी को बुलाना, किसी को सोचना या किसी से कंसीडर करना। तो ये जो सभी के सभी वर्ब हैं, किसी को इसमें चूज किया जाएगा, किसी को इलेक्ट किया जाएगा, किसी को सेलेक्ट किया जाएगा, किसी को कुछ माना जाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं। अब देखिए सेंटेंस ये वाला, ही इज सिलेक्टेड एज मॉनिटर। ही इज सिलेक्टेड एज मॉनिटर। अब बताइए यहाँ पे देखिए एज, यहाँ पे हमने देखा था कि इनके साथ एज कंजक्शन नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है नो एरर। यहाँ पे है ये नो एरर। क्यों नो एरर है? देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बन रहा था। अब बताइए क्या यहाँ पे जो इज लिखी गई है, ये जो इज लिखी गई है, ये आपकी है लिंकिंग वर्ब, और जो सिलेक्टेड हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, ये जो सिलेक्टेड है आपकी हो जाएगी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव काम करने लग जाएगी। देखिए यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहा गया है कि उसे मॉनिटर की तरह सेलेक्ट कर लिया गया। यहाँ पे कोई बात बताई जा रही है, इसीलिए जो इज लिखी है ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। और जब लिंकिंग वर्ब आती है तो सेंटेंस में क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, बताइए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसमें कैसे आएगा? जब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट था तभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आ पाएगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं आएगा। यानी यहाँ पे हम एज को हटाएंगे नहीं, यहाँ पे एज हम लगा सकते हैं। अब ये एज है ना कि एज जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की तुलना करना, है ना, किसी के जैसा होना। उसने उसने सेलेक्ट कर लिया, क्या सेलेक्ट किया, उसे मॉनिटर के रूप में या मॉनिटर की तरफ से सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो एज है, यहाँ पे जो एज है ये क्या हो जाएगी, ये एज हो जाएगी कंजंक्शन, है ना। और ये जो मॉनिटर है, अब ये इसके लिए क्या हो जाएगी, ये अब नाउन की तरह काम करने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो एज है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अब तो जहां पे लिंकिंग वर्ब ना बने, जहां पे लिंकिंग वर्ब आ जाए वहां पे एज हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दे सिलेक्टेड हिम एज ए टीचर। दे सिलेक्टेड हिम एज ए टीचर, उन्होंने उसे टीचर की तरह सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे काम हो रहा है सेलेक्ट करने का, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना, और ये हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये हिम और टीचर क्या दोनों सेम आदमी है? ये हिम और दोनों टीचर सेम आदमी है? हाँ, जब दोनों सेम आदमी है तो फिर यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, कॉम्प्लीमेंट की, और वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से एज को नहीं हटा पाएंगे। यहीं पर देखिए एज के साथ, यहाँ पे सेलेक्ट के साथ एज सही था, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट के साथ एज गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए,
यहाँ पे देखिए लिंकिंग वर्ब आ रही है, लिंकिंग वर्ब आ रही है, इसलिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए। तो रट्टा नहीं कर मारना है, समझना है कि चीजें कैसे हो पाएंगी। अब अगला सेंटेंस देखिए, ही हैज एंड विल मेड दिस मिस्टेक अगेन। वह कर चुका है और वह करेगा इस गलती को दोबारा। यहाँ पे देखिए दो दो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, एक हैज है प्रेजेंट परफेक्ट की और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। यहाँ देखिए दोनों, अब इसमें क्या करना है कि लगता है कि दोनों हेल्पिंग वर्ब को कॉमन लेकर के और एक ही मेन वर्ब से सेंटेंस को बनाया गया है। तो ध्यान रखिए दो दो हेल्पिंग वर्ब साथ में आ सकती हैं और एक भी मेन वर्ब आ सकती है, लेकिन दोनों सेम तरीके के होने चाहिए। अगर इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ही कैन एंड विल हेल्प अस। अब देखिए इसमें दोनों मॉडल वर्ब लगी हुई है, दोनों मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, पहली फॉर्म आती है। तो यहाँ पे कैन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, एंड हो जाएगा कंजंक्शन, और ये विल भी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्प क्या हो जाएगी, ये मेन वर्ब हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही कैन हेल्प, वो मदद कर सकता है और वो करेगा भी, वो तुम्हारी मदद, वो हम लोगों की मदद कर सकता है और करेगा भी। यहाँ पे दोनों हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया और सिर्फ एक मेन वर्ब से काम चला लिया। तो जब दो सेम टाइप की हेल्पिंग वर्ब रहेंगी तब यहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हैज लिखा हुआ है और विल लिखा हुआ है, हैज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो यहाँ पे दोनों को एक ही मेन वर्ब से काम चला नहीं सकते, दोनों को अलग अलग मेन वर्ब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेड करना पड़ेगा, ही हैज मेड एंड विल मेड दिस मिस्टेक अगेन। वह गलती कर चुका है और वह दोबारा गलती करेगा। तेरा कुछ स्ट्रक्चर कंप्लीट वर्ब 5। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा आपको सेशन लगा और कितना मजेदार टॉपिक था। ध्यान रखिएगा इस पूरे वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क मिलेगा और वो जो दो होमवर्क होंगे उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखिएगा आंसर आपके जल्दी आने चाहिए। आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।